जिनको पीट के जेल में भेजा गया वो भी किसी माँ के बच्चे, उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा। क्या उनका स्वाभिमान सम्मान नहीं है? क्या वर्दी पहने लोगों का ही सम्मान है? आपको इस बात के लिए माफी मांगनी पड़ेगी। चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी ने एक बड़ा अल्टीमेटम सरकार को दे दिया है, बस 7 दिन और उसके बाद सरकार के हाथ पांव फूलने वाले हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मेरठ में जो कुछ हुआ उसने कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का सियासी माहौल गर्म कर दिया है, खास करके तब से और ज्यादा जब से पुलिस विभाग के एक बेलगाम अफसर ने लोगों पर थप्पड़ बरसाए। आज भीम आर्मी इसको लेकर सड़कों पर उतर चुकी है। चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में भीम आर्मी के हजारों कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और सरकार से सीधा सवाल करते हुए नजर आए। हल्ला बोल इतना जबरदस्त रहा कि लखनऊ से लेकर मेरठ तक पुलिस वालों के पसीने छूट गए। आज भीम आर्मी सिर्फ एक सवाल का जवाब जानना चाहती है कि मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे, बताओ कि किस अधिकार से तुमने हमारे समाज के लोगों पर थप्पड़ बरसाए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। उत्तर प्रदेश के मेरठ में दलित छात्रा की मौत के बाद उत्तर प्रदेश का माहौल कहीं ना कहीं गर्म होता हुआ नजर आया। सबसे पहले भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने इसको लेकर मोर्चा खोला। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मेरठ में दलित छात्रा ललिता गौतम का अपहरण कर हत्या से जुड़े बाकी आरोपियों को जेल भेजने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे परिजनों और उनके समाज के लोगों पर लाठीचार्ज तथा न्याय मांग रहे प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया जाना भाजपा सरकार की दलित विरोधी और दमनकारी कार्यशैली को दर्शाता है। मुख्यमंत्री जी यदि पीड़ित परिवार इस मामले में अन्य लोगों की संलिप्तता का आरोप लगा रहा है तो उनकी मांगों को दबाने के बजाय पूरे प्रकरण की निष्पक्ष, पारदर्शी, समयबद्ध जांच कराई जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी दोषी बचने ना पाए और कोई निर्दोष फंसने ना पाए। जांच में जो भी दोषी पाए जाएं उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए तथा पीड़ित परिवार को शीघ्र न्याय दिलाया जाए। ये पोस्ट चंद्रशेखर आजाद का तब सामने आया जब पीड़ित परिवार न्याय मांगने के लिए सड़कों पर बैठा था। उसके बाद आपने देखा होगा कि किस तरीके से मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे ने लोगों पर थप्पड़ बरसाए। लेकिन जिस तरीके से ये वीडियो निकल के सोशल मीडिया पर वायरल हुआ उसके बाद भीम आर्मी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग सड़कों पर उतर गए और वो जब मेरठ की तरफ आगे बढ़ने लगे तो किस तरीके से पुलिस वालों की साथ नोकझोंक हुई इसका भी वीडियो आपने देखा होगा। देखिए किस तरीके से पुलिस वालों से सीधे तौर पर सवाल जवाब करते हुए चंद्रशेखर आजाद नजर आ रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद का सिर्फ एक ही सवाल है कि बताइए कि किस अधिकार से मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे ने हमारे लोगों पर थप्पड़ बरसाए हैं। लेकिन ये माहौल यहीं शांत नहीं हुआ। इसके आगे जब चंद्रशेखर आजाद आगे बढ़ने लगे तो बड़ी संख्या में पुलिस बल ने उन्हें रोकने की कोशिश की। उसके बाद अपने कार्यकर्ताओं के साथ बीच सड़क पर चंद्रशेखर आजाद बैठ गए और घंटों तक वहां पर प्रदर्शन चलता रहा। चंद्रशेखर आजाद ने इस दौरान क्या कुछ कहा पहले सुनिए। के कार्यकर्ता डिटेन किए, यहाँ तक कि सहारनपुर के कार्यकर्ता डिटेन किए, ये आपका लोकतंत्र है? बिजनौर के कार्यकर्ता डिटेन किए, आप कहते हो कि आप लोकतंत्री हो? हमारी आस्था है संविधान में और मरते दम तक रहेगी। हम हिंसक नहीं है। हमने जुल्म सहा और जुल्म के खिलाफ लड़े और हम संविधानिक रूप से लड़ेंगे। हम किसी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करते। लेकिन जिनको पीट के जेल में भेजा गया वो भी किसी माँ के बच्चे, उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा। क्या उनका स्वाभिमान सम्मान नहीं है? क्या वर्दी पहने लोगों का ही सम्मान है? जो आपके भाई वर्दी के बिना आपके भाई है, जमीन पर संघर्ष करके, उनका सम्मान नहीं है? उनका भी सम्मान है। अंतिम व्यक्ति का सम्मान का अधिकार देता है संविधान। आप नहीं कर सकते ऐसा और आपको खेद प्रकट करना पड़ेगा। आपको इस बात के लिए माफी मांगनी पड़ेगी कि आपने चाहे किसी के उकसाए पे, किसी के कहे पे, किसी को खुश करने के लिए या जानबूझ के जातीय मानसिकता से आपने कमजोर वर्ग के लोगों के आंदोलन के साथ साथ संविधान और न्याय के प्रति जो उनकी उम्मीद है उसको कुचलने का काम किया 2 दिन पहले। इस बात को सरकार को स्वीकार करना पड़ेगा और जवाब ये नहीं सरकार देगी। मैं आपको विश्वास दिला कहता हूं, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी कमजोर नहीं। हम लोग, अगर हमें आज हमारी परिवार से बात नहीं, चाहे मुलाकात कहीं हो, हम कोई तटस्थ नहीं है कि हम वहीं जाएंगे यहीं जाएंगे। तो सीधे तौर पर गुस्सा है उस एसएसपी के खिलाफ जिसने प्रदर्शन कर रहे लोगों पर थप्पड़ बरसाए और ये गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा था। वहां पर जो लोग थे वो कहीं ना कहीं आक्रोशित होते हुए नजर आ रहे थे और ये गुस्सा इतना बढ़ा कि इसका साफ तौर पे उदाहरण लखनऊ में भी देखने को मिला। आप देखिए कि किस तरीके से लखनऊ में भी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग सड़कों पर उतरकर
प्रदर्शन करते हुए, हल्ला बोल करते हुए नजर आए। देखिए किस तरीके से लोगों का गुस्सा साफ तौर पर फूट रहा है। बड़ी संख्या में आजाद समाज पार्टी के लोग लखनऊ में भी सड़कों पर उतरते हुए दिखाई दिए, क्योंकि जब इन लोगों को पता लगा कि जो चंद्रशेखर आजाद न्याय मांगने के लिए मेरठ जा रहे थे उनको बीच सड़क पर ही रोक लिया गया, यानी कि मेरठ में जाने नहीं दिया जा रहा है, तब ये लोग भी सड़कों पर उतरते हुए नजर आए। देखिए कितनी बड़ी संख्या में चंद्रशेखर आजाद के कार्यकर्ता लखनऊ में सड़कों पर उतरे हुए हैं। अमित गौतम लिखते हैं, मेरठ में पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे नगीना सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को रोके जाने के विरोध में लखनऊ के परिवर्तन चौक पर आजाद समाज पार्टी द्वारा जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। आप देख सकते हैं किस तरीके से इसमें जो कार्यकर्ता हैं वो आक्रोशित नजर आ रहे हैं। इन लोगों का साफ तौर पर यही गुस्सा है कि जो जिन लोगों पर थप्पड़ बरसाए गए हैं वो किस अधिकार से बरसाए गए हैं, और यही सवाल कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद भी पूछते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर गलती थी उन लोगों की, अगर उनकी वजह से सड़क जाम थी, उनकी वजह से जो बाधाएं हैं वो उत्पन्न हो रही थी, उन लोगों को जेल भेज देना चाहिए था, लेकिन थप्पड़ बरसाना लोगों पर ये कहां कहना है। और कहीं ना कहीं अब इसी को लेकर आजाद समाज पार्टी मोर्चा खोले हुए नजर आ रही है। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने साफ तौर पर अल्टीमेटम दिया है, सरकार को चेता दिया है। चंद्रशेखर आजाद ने क्या कहा है, देखिए, जाति पूछ कर बच्चों को पीटा गया, वर्दी पहनकर गुंडागर्दी नहीं चलेगी, हर दिन को अंतिम दिन मानकर चलता हूं, ये बात चंद्रशेखर आजाद ने कही है। आगे ललिता गौतम हत्याकांड पर चंद्रशेखर आजाद ने सबसे बड़ा खुलासा किया। साथ ही चंद्रशेखर आजाद ने सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। तो साफ तौर पर चंद्रशेखर ने अल्टीमेटम सरकार को दे दिया है कि मात्र 7 दिन के अंदर अगर पीड़ित परिवार के साथ न्याय होता हुआ नहीं दिखाई दिया तो एक बार फिर से आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी सड़कों पर उतरेगी। और उनका साफ तौर पर यही कहना है कि इस बार का जो प्रदर्शन है वो इससे भी भयानक होने वाला है, यानी कि जिस तरीके से इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस वालों के हाथ पांव फूले, पुलिस वालों के पसीने छूटे, इससे कई गुना भयानक आंदोलन 7 दिन के बाद होने वाला। ये चेतावनी साफ तौर पर चंद्रशेखर आजाद देते हुए नजर आ रहे हैं। देखना है कि आगे इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई करती हुई सरकार नजर आती है। जिनको पीट के जेल में भेजा गया वो भी किसी माँ के बच्चे, उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा। क्या उनका स्वाभिमान सम्मान नहीं है? क्या वर्दी पहने लोगों का ही सम्मान है? आपको इस बात के लिए माफी मांगनी पड़ेगी। जिनको पीट के जेल में भेजा गया वो भी किसी माँ के बच्चे, उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा। क्या उनका स्वाभिमान सम्मान नहीं है? क्या वर्दी पहने लोगों का ही सम्मान है? आपको इस बात के लिए माफी मांगनी पड़ेगी कि आपने चाहे किसी के उकसाए पे, किसी के कहे पे, किसी को खुश करने के लिए या जानबूझ के जातीय मानसिकता से आपने कमजोर वर्ग के लोगों के आंदोलन के साथ साथ संविधान और न्याय के प्रति जो उनकी उम्मीद है उसको कुचलने का काम किया 2 दिन पहले। इस बात को सरकार को स्वीकार करना पड़ेगा।